बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अजय और विजय नाम के दो दोस्त रहते थे। अजय हमेशा गरीबों की मदद और भलाई करने में विश्वास रखता था, जबकि उसका दोस्त विजय इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन विजय ने अजय से कहा, अरे ओ मेरे प्रिय मित्र अजय, तुम जितनी कमाई दूसरों की भलाई में लगा देते हो ना, एक दिन बड़ा नुकसान उठाओगे। समझ में आ रहा है? यह सुनकर अजय ने कहा, अरे मित्र, तुमने वह कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। याद रखना विजय, तुम जो दूसरों को दोगे वही लौट कर तुम्हारे पास आएगा। यह सुनकर विजय ने कहा, अरे यार, ये सारी बातें ना बुजुर्गों के मुंह से बड़ी अच्छी लगती है। अरे भाई देखो, मैं आज भी कहता हूँ कि तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन तुम उसे बेचकर आधे से ज्यादा पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हो। विजय की बात सुनकर अजय मुस्कुराता हुआ अपने घर चला गया। उसे पता नहीं था कि विजय अंदर ही अंदर उससे जलने लगा था। अजय के जाने के बाद विजय गुस्से में बड़बड़ाने लगा, इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ऊपर से यह गांव में भलाई का झंडोरा पीटता रहता है। अरे लोग इसे सम्मान देते हैं जबकि मुझे कोई नहीं पूछता। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तो यह मेरी सुनता नहीं, तो ठीक है, अब मैं भी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। विजय कुछ देर बाद अपने घर पर चला गया। विजय का गुस्से से भरा चेहरा देखकर विजय की पत्नी कमला विजय से बोली, क्या बात है, आपके चेहरे पर गुस्सा क्यों झलक रहा है। विजय बोला, अरे क्या बताऊं, यह जो कुछ भी है ना, सब मेरे मित्र अजय की वजह से है। मैं कुछ समझी नहीं यार। अरे कमला, तुम तो जानती हो कि अजय की फसल गांव में सबसे अच्छी होती है और वह फसल बेचकर आधे से ज्यादा धन दिखावे के लिए लोगों की भलाई में लगा देता है। अरे गांव के लोग जितना उसका सम्मान करते हैं ना, मेरा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं अंदर ही अंदर जल जाता हूँ। काश कि ऐसा हो जाता कि अजय की उपजाऊ जमीन उससे छिन जाती, तो उस दिखावेबाज की अकल ठिकाने आ जाती। तब समझ में आता। यह सुन कमला बोली, अच्छा तो यह बात है, इसके लिए तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। विजय बोला, मैं कुछ समझा नहीं। सुनिए जी, आपका मित्र जमींदार है, जमींदार के पास बैठकर भी आपके अंदर कुछ समझ नहीं आई मेरी बात। ध्यान से सुनो, आप अपने मित्र अजय को जमींदार से कर्ज लेने के लिए उकसाओ। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कमला। अरे अजय के पास उपजाऊ जमीन है, धन है, आखिर वह मेरे कहने पर जमींदार से कर्ज क्यों लेगा। तुम्हारी बुद्धि तो बैल बुद्धि ही रहेगी। अब मेरी बात गौर से सुनो। इतना कहकर कमला विजय के कानों में आहिस्ता से कुछ बताने लगी। कमला की बात सुनकर विजय कुटिल मुस्कान लिए हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, ओ वास्तव में कमला, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। वाह, क्या बात है, बीबी हो तो ऐसी। अगले दिन विजय जमींदार के पास जाकर बोला, जमींदार साहब, इस गांव की हर जमीन पर लगभग आपका ही कब्जा है, सिवाय कुछ लोगों को छोड़कर। जैसे कि मेरे मित्र अजय की जमीन, वह बहुत उपजाऊ जमीन है, आप उसकी जमीन पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। यह सुनकर जमींदार ने कहा, अरे भाई, कब्जा ऐसे ही थोड़ी ना कर लिया जाता है, इसके लिए योजना बनानी पड़ती है। परंतु अजय तो तुम्हारा मित्र है, फिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसके खेत पर कब्जा कर लूं। विजय मुंह बनाता हुआ बोला, क्योंकि मुझे अजय का भलाई का दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं। देखो जमींदार साहब, मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे कि आप अजय की जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। जमींदार ने बड़े ही संतुष्टि भरे स्वर में कहा, तो ठीक है भाई, मैं भी अजय की जमीन पर कब्जा करने के लिए दिन रात जो सपने देखता हूँ, लगता है अब वह जल्द सच होने वाले हैं। चलो अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि योजना क्या है। तो सुनो जमींदार, आप अपने किसी बूढ़े नौकर को अजय के घर भेज दीजिए, जिसे अजय ना तो जानता हो और ना ही कभी देखा हो। वह बूढ़ा अजय से अपनी बेटी का विवाह ना होने का दुखड़ा रोएगा और उससे धन मांगेगा, और इतना धन मांगेगा कि अजय के बस के बाहर की बात होगी।
जैसा कि मैं अजय का स्वभाव जानता हूँ, वह तो उस बूढ़े को मना करेगा नहीं और मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा और मैं अजय को आपसे कर्ज लेने की सलाह दूँगा। बस एक बार अजय ने आपसे कर्ज ले लिया, उसके बाद तो उस कर्ज पर भारी ब्याज पर ब्याज लगाते रहना और इस मामले में तो आपका कोई जवाब नहीं है। क्यों ज़मींदार साहब, सही कहा ना? अरे वाह वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे मान गए विजय, तुम वाक़ई में होशियार हो। तुम्हारी खोपड़ी का जवाब नहीं भाई। अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होता हुआ विजय बोला, अब मैं अजय के घर पर ही जा रहा हूँ। आप किसी बूढ़े नौकर को भेज देना और हाँ, ऐसे बूढ़े नौकर को भेजना जिसे अजय ना जानता हो। कुछ ही देर में विजय अजय के घर पर चला गया और उससे बातें करने लगा। कुछ देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति अजय के घर पर आकर रोते हुए बोला, मैं दूसरी गांव से आया हूँ बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है कि तुम लोगों की भलाई का काम करते हो, लोगों की मदद करते हो। बेटा, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या समस्या है। अरे बेटा, कल मेरी बिटिया का विवाह होना है, मगर आज मेरे घर पर चोरी हो गई। मैंने बिटिया के विवाह के लिए जितने भी गहने बनवाए थे वह सब चोरी हो गए। बेटा, मैं महाराज के पास भी मदद मांगने गया, परंतु महाराज कहाँ हम जैसे छोटे तुच्छ लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कोई मदद नहीं की। अब केवल एक ही रास्ता है, या तो तुम मेरी सहायता कर दो या तो फिर मैं जाकर आत्महत्या कर लूं। यह सुनकर अजय ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ बाबा, लेकिन बाबा विवाह के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होगी और मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतने सारे धन की व्यवस्था मैं कैसे करूँगा। इतने में ही योजना के अनुसार विजय एकदम से बोला, अरे तो चिंता क्यों करते हो अजय, जमींदार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तुम तब तक उससे कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल कटे तो तुम उसका कर्ज चुका देना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा विजय। इतना बोलकर अजय उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, बाबा आप यहीं रुको, मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। अजय विजय के साथ जमींदार की हवेली चला गया। जमींदार मुस्कुराते हुए अजय से बोला, अजय, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए इतना धन तो दे सकता हूँ जितना तुम मांग रहे हो, मगर भैया 1 महीने के बाद मुझे मेरा धन वापस चाहिए। हाँ हाँ ठीक है जमींदार साहब, आप चिंता मत करो, कुछ दिन बाद मेरी फसल कट जाएगी, उसके बाद आसानी से आपका सारा धन लौटा दूंगा। अजय की यह बात सुनकर जमींदार ने अजय को मुद्राएं पकड़ा दी। अजय ने खुश होते हुए घर पर जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को मुद्राएं दे दी। वह बूढ़ा व्यक्ति सीधे जमींदार की हवेली चला गया और मुद्राएं वापस जमींदार को देते हुए कहने लगा, यह लीजिए जमींदार साहब, आपका धन घूम फिर कर आपके ही पास आ गया। जमींदार मन ही मन खुश होता हुआ सोचने लगा, अरे विजय ने बहुत प्रतापी योजना बनाई है, मेरा तो दिल खुश हो गया। मेरा धन भी मेरे पास वापस आ गया और अजय मेरा कर्जदार भी बन गया। वाह भाई वाह। समय ऐसे ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद अजय अपनी फसल काटकर राज्य में बेच आया और जमींदार का कर्ज चुकाने के लिए जमींदार की हवेली पर पहुंच गया और एक सिक्कों की पोटली जमींदार को देते हुए बोला, यह लीजिए जमींदार साहब, मैंने आपसे जितना कर्ज लिया था ना, मैं वापस कर रहा हूँ, लीजिए। जमींदार एकदम से तुनक कर बोला, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अजय, तुम जो धन मुझे वापस कर रहे हो वह तो असल है। अरे भैया, मुझे ब्याज भी चाहिए। यह सुनकर अजय बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या? लेकिन जमींदार साहब, मेरे और आपके बीच ब्याज की बात तो हुई ही नहीं थी। बस यह था कि आप मुझे पैसे दोगे और मैं 1 महीने बाद आपको वापस कर दूंगा। यह ब्याज कहाँ से आ गया? तो क्या मैंने तुम्हें कर्ज देने का ठेका ले रखा था? कौन सा मुझे कीड़ा काट रहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूं? ए भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरा धन ब्याज के साथ वापस चाहिए, सूद समेत। अजय ने जमींदार की यह बात सुनकर कहा, ठीक है, बताइए आपका कितना ब्याज होता है, मैं आपका ब्याज भी लौटा दूंगा, बताइए। जमींदार ने अजय को ब्याज की इतनी राशि बताई कि अजय को चक्कर आने लगे। वह कहने लगा, इतना भारी ब्याज, यह तो सरासर अन्याय है जमींदार साहब।
इतना भारी ब्याज तो मैं अपना खेत बेचकर भी नहीं चुका सकता। यह सुनकर जमींदार एकदम से बोला, कान खोल के सुन लो, तुम्हारा खेत अब तुम्हारा नहीं मेरा हुआ। जब तक तुम मेरी रकम सूद समेत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे खेत पर मेरा कब्जा रहेगा। बस बात खत्म, निकल जाओ यहाँ से। यह सुनकर अजय भी गुस्से में बोला, यह तो मेरे साथ सरासर धोखा कर रहे हो तुम। देखना, इसकी शिकायत मैं महाराज से करूँगा। अगले दिन अजय उस राज्य के राजा उदय प्रताप के महल में पहुंच गया और सारी घटना राजा उदय प्रताप को बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरी सहायता कीजिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। राजा ने अजय की बात सुनकर कहा, तुमने जो बताया है उसे सुनकर तो मुझे भी क्रोध आ रहा है, परंतु मैं जमींदार और तुम्हारे मित्र विजय को भी महल में बुलाऊंगा। पहले उनसे भी समझूंगा, फिर कुछ फैसला करूंगा। कुछ देर बाद विजय और जमींदार राजा उदय प्रताप के सामने खड़े हुए थे। राजा उदय प्रताप जमींदार से बोला, अजय ने मुझे बताया कि तुमने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर अजय का खेत हड़प लिया। यह सुनकर जमींदार बोला, हड़प लिया? अरे, यह तो सरासर मेरे ऊपर झूठा आरोप है महाराज। अरे, यह अजय झूठ बोल रहा है महाराज। ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप विजय से पूछ लीजिए ना। विजय तो अजय का मित्र है ना, वो तो सच बोलेगा। क्यों भैया विजय, बताओ। राजा उदय प्रताप विजय से बोला, क्या यह सत्य है विजय? जी महाराज, जमींदार सच बोल रहा है। यह सुनकर अजय बुरी तरह से चौंक पड़ा और विजय से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो विजय? हाँ, सही तो कह रहा हूँ अजय। भला मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोलने लगा? वैसे भी मैं गांव में तुम्हारी झूठी प्रशंसा सुनकर तंग आ चुका हूँ। यह सुनकर राजा उदय प्रताप ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो विजय? महाराज, सीधी बात यह है कि अजय एक झूठा व्यक्ति है। यह अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देता है। ऐसा गांव के लोग समझते हैं, परंतु मैं जानता हूँ महाराज, यह सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करता है ताकि लोग आपको नहीं बल्कि इसे अपना राजा समझें। यह बहुत चालाक है महाराज। इतना सुनते ही अजय चिल्लाकर बोला, यह तो सरासर झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। राजा उदय प्रताप गुस्से से अजय से बोला, तुम यह बताओ कि क्या यह सत्य है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा लोगों की भलाई के लिए दान कर देते हो? जी महाराज, यह सत्य है। अरे, तो क्या तुम अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हो? इस राज्य के राजा हम हैं कि तुम? लोगों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम लुटाने के बजाय समझदारी से काम लेती तो आज तुम्हारे पास इतना धन होता कि तुम्हें जमींदार के पैसे ब्याज के साथ भी लौटा देती। इतने में जमींदार भी बोल पड़ा, महाराज, मैं जानता हूँ कि अजय के पास अब कुछ नहीं बचा। अजय मेरे गांव का है, इसलिए इसके बुरे काम को देखते हुए फिर भी मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है। आखिर है तो बेचारा अपने गांव का ही है ना। एक काम हो सकता है, मेरी एक ज़मीन पड़ी हुई है, अगर आप चाहे तो। राजा उदय प्रताप ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि अजय अब कभी भी मेरी रकम तो ब्याज सहित लौटा नहीं सकता। यह तो आप देख ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं यह ऐलान कर दें कि आज से अजय का खेत मेरा हुआ। इसके बदले में मैं एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा अजय को देने के लिए तैयार हूँ, जिससे खेती करके यह बेचारा अपना जीवन यापन कर सके। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ महाराज। अजय ने चौंक कर पूछा, क्या? अरे, कहीं तुम उस छोटे से खेत के टुकड़े की बात तो नहीं कर रहे हो जो कि बंजर पड़ा हुआ है? हाँ, तुमने सही पहचाना। वही खेत मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अब भला इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? खेत तो खेत है महाराज। राजा उदय प्रताप ने कहा, बस ठीक है, आज से अजय का खेत जमींदार का हुआ और जमींदार जो खेत का टुकड़ा अजय को दे रहा है वह अजय का हुआ। बस अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। अजय दुखी मन के साथ अपने घर पर आ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अजय की आंखों में आंसू देखकर
उसकी पत्नी पूनम अजय से बोली। आखिर आपको लोगों की भलाई करके क्या मिला? आप तो सड़क पर आ गए। नहीं पूनम, नहीं। मुझे अब भी उसी कहावत पर विश्वास है, कर भला तो हो भला। वह सब तो ठीक है, पर हमारा उपजाऊ खेत हमसे छिन गया। उस जमींदार ने हमसे हमारा उपजाऊ खेत छीन के अपनी बंजर जमीन का टुकड़ा हमें दे दिया। क्या आप उस पर खेती कर पाएंगे? अजय बोला, मुझे जमींदार से कोई शिकायत नहीं है पूनम। अरे वो तो नियत का मारा है ही। मुझे तो दुख इस बात का है कि शिकायत इस बात की है कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं नहीं समझ पाया कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगले दिन अजय जमींदार के दिए हुए बंजर खेत पर पहुंच गया। तभी अजय ने देखा कि बंजर जमीन के सामने घनी झाड़ियों में दो सैनिक छुप के बैठे हुए थे। अजय दबे पांव उनके करीब चला गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। वो दोनों सैनिक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। क्यों, तुमने योजना ठीक से तो बना ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम राजा उदय प्रताप के महल में पकड़े जाएं। अरे भाई चिंता ना करो, राजा उदय प्रताप का मंत्री हमसे मिला हुआ है। रात में हमें महल का मुख्य दरवाज़ा खुला मिलेगा। आज रात हम दोनों राजा उदय प्रताप की हत्या करके वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर वह दोनों सैनिक वहां से चले गए। उनके जाते ही अजय अपने आप से बोला, महाराज की जान तो खतरे में है। इतना बोलकर अजय दौड़ता हुआ राजमहल की ओर चला गया। राजमहल के बाहर उसकी नज़र राजा उदय प्रताप के पुत्र राजकुमार अर्जुन पर पड़ी। अजय दौड़ता हुआ राजकुमार अर्जुन के पास पहुंचकर सारी घटना बताने लगा, जिसे सुनकर राजकुमार अर्जुन ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? अजय ने बताया, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी थी। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ राजमहल। यह सूचना तुम स्वयं महाराज को सुनाना। नहीं नहीं राजकुमार, आप स्वयं इस बात की सूचना अपने पिताजी को दे दे। अरे कैसे इंसान हो तुम? क्या तुम्हें इनाम नहीं चाहिए? अजय राजकुमार की बात का कोई जवाब दिए बगैर वहां से सीधे बंजर खेत में आ गया और वहां पर कड़ी धूप में हल चलाने का प्रयास करने लगा। तभी अजय को ऐसा लगा कि जैसे कि धरती के अंदर कोई भारी वस्तु गड़ी हुई है। अजय तुरंत धरती को खोदने लगा। कुछ ही देर में अजय ने देखा कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा पुराना बड़ा संदूक दबा हुआ था। अजय ने जैसे ही उस संदूक को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। उस संदूक में सोने, हीरे, मोती जगमगा रहे थे। अजय उस बड़े से बक्से को उठाकर अपने घर ले आया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। उसकी पत्नी इतना धन देखकर खुश होते हुए कहने लगी, आप बिल्कुल सही कहते थी, कर भला तो हो भला। आपकी जो ज़मीन जमींदार ने हड़प ली है, अब तो आप उस जैसी सैकड़ों ज़मीन खरीद सकते हैं। मगर अजय ये नहीं जानता था कि उन दोनों की बातें बाहर विजय भी सुन रहा था। विजय ने झांक कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। वह सोचने लगा, अरे यह तो फिर से बहुत ज़्यादा धनवान हो गया। मुझे यह बात तुरंत जमींदार को बतानी पड़ेगी। विजय तुरंत जमींदार के पास चला गया और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, जमींदार, तुमने डींगे हाँकने के लिए जो बंजर खेत अजय को राजा के सामने दे दिए थे ना, अरे उसी बंजर जमीन में एक बहुत भारी पुराना संदूक मिला है, जिसमें सोने चांदी भरे हुए हैं। उस सारे सोने चांदी पर तो तुम्हारा अधिकार हुआ ना। यह बात सुनकर जमींदार बोला, क्या बात कह रहे हो? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वह बक्सा अजय से वापस ले लूंगा। अरे वो तो मेरा हुआ भाई। जमींदार विजय के साथ अजय के घर पर चला गया और गुस्से से बोला, अजय मुझे मेरा बक्सा वापस दो। वो सोने चांदी हीरे से भरा बक्सा मेरी बंजर जमीन पर निकला है। लाओ मुझे वापस करो। अजय भी तेज स्वर में बोला, बकवास बंद करो जमींदार। तुमने वह जमीन महाराज के सामने स्वयं मेरे नाम पर कर दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। उस जमीन से चाहे सोना निकले या मिट्टी, उस पर मेरा अधिकार है। जमींदार और विजय दौड़ते हुए राजमहल पहुंच गए। जमींदार राजा उदय प्रताप से बोला, महाराज की जय हो। महाराज, आपने अजय की जो उपजाऊ जमीन मेरे नाम की थी, उस उपजाऊ जमीन में एक बहुत पुराना सोने का बक्सा गड़ा हुआ था। यह सुनकर राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, अजय को लेकर आओ।
कुछ ही देर में अजय वहां पर राजा उदय प्रताप के सामने खड़ा हुआ। राजा ने उससे पूछा, जमींदार बता रहा है कि तुम्हारी उपजाऊ जमीन से सोने चांदी हीरे मोती का बक्सा निकला है, जबकि अब वह जमीन जमींदार की है। अजय राजा से कहने लगा, जमींदार अब भी झूठ बोल रहा है महाराज। बक्सा जमींदार की बंजर जमीन से निकला है और आपने स्वयं ऐलान किया था कि आज से वो जमीन मेरी है। तभी विजय भी बोला, महाराज ये झूठ बोल रहा है। यह मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। यह बहुत लालची है और अब जाकर मेरी समझ में आया यह लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि यह चोर भी है। तभी वहां पर राजकुमार अर्जुन आ पहुंचा, जो अजय को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। अर्जुन अपने पिता से बोला, अरे पिताजी, यह तो वही इंसान है जिसने आपकी जान बचाई है। तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, कल राज्य की महत्वपूर्ण सूचना मिली थी, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तुम चाहते तो इसके बदले मुझसे बहुत सारा धन ले सकते थे। यह सुनकर अजय ने कहा, महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। सच्चा मनुष्य वही होता है जो भलाई के बदले में कुछ भी नहीं लेता। यह सुनकर राजा उदय प्रताप ने कहा, इस इंसान की सच्चाई मेरी समझ में आ चुकी है और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना अन्याय किया। वह क्रोधित स्वर में विजय और जमींदार से बोला, तुम दोनों सीधी तरह से सच उगल दो, नहीं तो तुम दोनों की गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग करवा दूंगा। बोलो। जमींदार और विजय बुरी तरह से घबरा गए और सारी सच्चाई बता दी। राजा उदय प्रताप गुस्से से उन दोनों की गर्दन उनके धड़ से अलग करने ही वाला था कि तभी अजय राजा उदय प्रताप से बोला, महाराज, मेरी आपसे एक विनती है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, फिर भी तुम इनकी जान बचा रहे हो। अजय ने कहा, मैं फिर से अपना वाक्य दोहराना चाहता हूँ महाराज, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा करना चाहा, मगर देखिए ना, किस्मत ने मुझे क्या दे दिया। जमींदार के खेत से जो पुराना गड़ा हुआ धन मुझे मिला, उससे मैं अपने खेत जैसे सैकड़ों खेत खरीद सकता हूँ महाराज। और तो और जमींदार के खेत से ही मुझे आपके खिलाफ हो रहे षड्यंत्र का भी पता चला। यह सुनकर राजा उदय प्रताप मुस्कुराते हुए अजय से बोला, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा अजय, कर भला तो हो भला। लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन्हें आज़ाद करना ठीक नहीं होगा। आगे जाकर यह तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य करेंगे, नहीं तो फिर यह किसी दूसरे को बर्बाद करेंगे, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। जमींदार ने जो खेत बेईमानी और धोखे से तुमसे हड़पा था, वह खेत अब फिर से तुम्हारा हुआ। इतना बोलकर राजा उदय प्रताप अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, इन दोनों को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।